जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही के मैथ्स प्रैक्टिस सेट के 1 के बारे में। ठीक है, देखो बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने आप लोगों ने फिजिकल झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का निकाल लिया है। आप लोग के दोस्तों बहुत अच्छी, आप लोगों ने जो मेहनत करी, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें और अपनी फिजिकल को निकाले हो। देखो फिजिकल निकालना एक अलग सा मैटर है, क्योंकि दोस्तों देखो जो भी बहन है ना, मैं खास करके बहनों से मैं खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आए, अपनी फिजिकल दी, फोटो वगैरह ले गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे आपको वीडियो के माध्यम से भी पता चल रहे होंगे कि कैसे कैसे बहनों ने अपनी फिजिकल कितनी दिक्कत से दी और उन्होंने अपनी फिजिकल निकाली। लेकिन वो वीडियो देखने में आपको भले ही अच्छे लग सकते हो, लेकिन हकीकत से आप लोग को रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि सीट ओनली फॉर 30 ही सीट हैं। ठीक है, तो आप लोग को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर उत्पाद सिपाही ज्वाइन करना है। तो जो भी भाई हैं उनके लिए बाकी सीट है 550 अप्रोक्स के आसपास में। ठीक है, तो जो भाई हैं उनके लिए। और ये जो मैथ्स का जो सेक्शन होता है ना दोस्तों, 10 मार्क्स के आपके मैथ्स आएंगे। तो 10 मार्क्स आप चाहो कि उसमें पूरा का पूरा ले लो, क्योंकि दोस्तों ये मैथ्स का सेक्शन होता है, पूरे मार्क्स दे के जाते हैं मैथ्स। तो जो भी एस्पिरेंट हो एक एक सेट लगाते चलना। ठीक है, जैसे जैसे मैं सेट कराता चलाऊंगा। आज ये फर्स्ट क्लास है, तो देखेंगे आप लोग ईमानदारी से बताना कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आए, क्योंकि दोस्तों जो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत ही मतलब लो लेवल के सेलेक्ट किए हैं। इतनी आपकी होनी चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं उत्पाद सिपाही में सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास में इतनी भी नॉलेज नहीं है तो मैथ्स वाले सेक्शन को आप भूल जाओ कि मैथ्स जो 10 मार्क्स के हैं उसमें आप कर पाओ, एक आध ही कर पाओगे। नहीं तो बाकी जो 10 मार्क्स देने वाले थे वो आप उसमें आप 1 मार्क्स लाओगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ देखो झारखंड पुलिस इसके बाद में होने वाली है, तो झारखंड पुलिस में एस्पिरेंट भी बहुत ज़्यादा है, 15-16 लाख 17 लाख एस्पिरेंट है। तो मोटा मोटी अगर पकड़ के चलो ना, तो जो भी फिजिकल वगैरह होंगे तो 10 लाख के एस्पिरेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। 10 लाख में फाइट होगी और 4,000 का नौकरी होगा। ठीक है, और इसमें उत्पाद सिपाही में आप लोग देखोगे हर एक बंदियाँ जो भी हैं, जो भी बहन है, वो भी निकाल रही हैं फिजिकल। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस छोटा है दोस्तों, और आसान भी है काफ़ी सिलेबस। तो आप इन्हें ज़रूर कोशिश करो कि ये उत्पाद सिपाही वाली नौकरी को ले लें। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि देखो 60 का कौन सा परसेंटेज 45 होगा। देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। 100% हर एक परसेंटेज 100 में ज्ञात किया जाता है। एक अंक के बाद ये जो वाला इकाई अंक होता है, एक अंक के बाद में अगर आप पॉइंट लगा देते हो ना, तो ये हो जाएगी आपकी 10% ज्ञात करना है, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दो। 1% ज्ञात करनी है, 2 अंक पे पॉइंट लगा दो। लाइक जैसे 255 का 10% ज्ञात करना है, तो आपको महज इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट लगानी है। तो ये हो गया 10%, 25.5। बोला जाएगा 1% ज्ञात करनी, तो 1% के बाद में आप 2 अंक के इधर के इकाई और दाएं के बाद में पॉइंट लगा दोगे, तो ये 2.55 आपके हो जाएंगे 1%। तो ये होती है परसेंट की बातें। मैं मैथ्स आपको नहीं करा रहा हूँ, मैथ्स की आपकी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट वही लोग करते हैं जिनकी सिलेबस कंप्लीट होती है। ठीक है, देखो दोस्तों एक सेकेंड। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, पहला जो सवाल है दोस्तों, 60 का कौन सा परसेंट 45 होगा, मतलब 60 का कितना परसेंट, कौन सा परसेंट 45 होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, 75%, 80%, 90%, 85%। तो 60 का कौन सा परसेंट, 60 का आप 10% निकाल दो, तो एक अंक के बाद मैंने कहा है कि परसेंटेज एक अंक के बाद निकाल दोगे तो 10%, तो 6 हो गया आपका 10%। अब कहा है कि कौन सा परसेंट 45 होगा। 80 को आप ले लो, देखो ये क्या है ना, 80 को आप ले लो, तो 60 का 80%, 60 का अगर आप 80% कराओगे तो ये हो जाती है दोस्तों 8×6 48। क्या हमसे 48 पूछा है? जी नहीं। ठीक है, 48 नहीं पूछे, हमें 45 पूछे। तो इससे जो नीचे वाले जो ऑप्शन होंगे वही आंसर होंगे। तो इससे नीचे वाले ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 75। बाकी आप करना चाहो तो आप देख सकते हो, 60 का 75%, 75% कितना होता है? देखो 0 से 0 कट गए, 5 दूना 10, और ये 15×5 = 75, और 2×3 = 6, 15×3 = 45। ठीक है, और बाकी जिन्हें इसमें भी अगर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता है दोस्तों, वो बहुत शॉर्ट में करने के प्रयास करते हैं। जैसे 60 का 75% बोला है ना, यह देख लो, तो 75% की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, 3/4, तो ये हो गए 15, 15×3 = 45। ठीक है,
ये करने के तरीके होते हैं। करने के तरीके बहुत सारे, बहुत ईजी सा प्रश्न है, लेकिन आप घूम जाओगे, लेकिन इतनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो बाकी तो जो एस्पिरेंट जिनके हैं ना, ये बहुत 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 लो लेवल के एग्ज़ाम, मतलब कि बहुत लो लेवल से सवाल हैं, इतने आपको होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप देख के ही, बस देख के ही ख़त्म कर देना, ठीक है। और इसीलिए मैंने आज ये थोड़ा सा लो लेवल लिया है, क्योंकि इतनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप ईमानदारी से बताना जरूर कि आपके मार्क्स कितने हुए, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा, ठीक है। ये एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखो औसत क्या बता है, औसत क्या होती है, देखो औसत होती है दोस्तों राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो योग कितना होगा, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50। अब आगे पूछा है दोस्तों, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, वो छठवीं संख्या हमें याद करनी, छठवीं संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि औसत, ये जो औसत है ना, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 छः कितना हो गया, 72, 72 हो गई आपकी। अब वो संख्या जुड़ी कौन सी, तो ये संख्या देखो, 72 में से आप 50 माइनस कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 22। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करोगे। अब बहुत सारे वो ऐसे कमेंट में कर सकते हो कि इसके पीछे क्या है, वो नहीं है, वो आप चैप्टर वाइज जब पढ़ोगे ना, तब आपको क्लियरेंस आएगी। ये सेट चल रही, तो सेट में समझाने का वक्त नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो 3% वार्षिक 3% दर से 500 रुपया का 2 वर्ष का सरल शुद्ध रुपया होगा, ठीक है। सरल शुद्ध रुपया होगा, कितना होगा, देखो 500 रुपया का 2 वर्ष में सरल शुद्ध, मतलब ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछा दोस्तों 2 वर्ष का सरल ब्याज, देखो 500 अभी मैंने बताया, 10% इनके कितना होगा, ठीक है। 10% कितना होगा दोस्तों, तो देखो 50, 1% कितना होगा, तो 5 रुपया, ठीक है। तो ये आप परसेंट के हिसाब से देख सकते हो कि ये अभी मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, ठीक है। अब बोला क्या है कि इसमें 500 रुपये का 2 वर्ष का सरल ब्याज का होगा। 1 वर्ष का सरल ब्याज आप देखो कि 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा दोस्तों 3% बोला है ना, ठीक है। तो आप ये जो 500 है, उसमें से आप 3% निकाल दोगे तो 5 तिया 15, 500 का 3% कितना हुआ, 5 तिया 15। नहीं आता निकालने तो एक बार फिर से देख लो, एक बार भाई समझे नहीं आप, मुझे नहीं लगता। देखो 500 का 3% पूछा है, ठीक है, 3%, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 5 तिया 15, ठीक है। तो यही मैंने 15 शुद्ध रूप में लिखा था, क्योंकि ये परसेंटेज कट जाते हैं। जैसे आप 0 देखोगे तो ये आपको माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि हाँ ये तो 0 कट ही जाएंगे। तो 1 वर्ष का देखो, 1 वर्ष का निकल गया ये 15 रुपया, ठीक है, 3% की दर से 5 तिया 15 हो गए आपके 1 साल के। तो 2 साल का पूछा है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल के 15, तो दूसरे साल के भी 15। सिंपल इंटरेस्ट यही चलती है, साधारण ब्याज हर एक साल वही रहती है जो चलते रहते हैं। जैसे 1 साल 15 लगा, दूसरे साल भी 15 लगेगा, तीसरे साल भी 15 लगेगी, ठीक है। तो ये हो गए, इन्होंने 2 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष के पूछे हैं, तो 1 साल के बन रहे हैं आपके 15, तो दूसरे साल के कितने बनेंगे, दूसरे साल के भी बनेंगे 15, और 15 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक से सवाल हैं, इतने आपके आने चाहिए, इतनी आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस, तभी आप जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसे आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, 3 नंबर ना। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तब कितने व्यक्ति, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे आपको वो भरने हैं, कितने व्यक्ति 100 दिनों में इसी तरह के 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, ठीक है। ये सवाल है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट चलती है ना, MDHW वाली जो कॉन्सेप्ट है, इस पे चलती है। M फॉर मैन, कितने व्यक्ति हैं, D फॉर डे, कितने दिन लगे काम करने में, H फॉर आवर, कितने घंटे लगे, और W फॉर वेटेज या वेजेस, मतलब दोस्तों कोई वस्तु होगी, जैसे 4 चिड़िया 4 दिन में 15 मतलब कि 4 मीटर लंबी घोंसले बनाते हैं। तो जो मीटर हो गई, वस्तु होगी, जो भी आएंगे दोस्तों, वो वेटेज या वेजेस की जगह में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब
ये जो सवाल है ये MDHW पे चलते हैं। अब इसको कैसे करना है तो देखो, लिखना है आपको MDH और जो वेटेज या वेजेज होते हैं वो W के जगह में आएंगे, ठीक है, बराबर MDH/W। अब ये W का मतलब जो भी, जैसे ये दीवार होगी ना, ये वस्तु है तो ये नीचे आएंगे, इधर भी जो नीचे आएंगे वो जो भी वस्तु जो नीचे बोली गई है वो आएंगे आपके नीचे। अब इस फॉर्मूला पे अगर फुट कर दी जाए तो देखो 10 व्यक्ति, M फॉर मैन, तो 10 यहाँ पे आप लिख दो, 10 डे, 10 दिनों में, 10 व्यक्ति 10 दिनों में, तो यहाँ पे आप लिख दो 10 दिनों में। उसके बाद 10 मीटर, 10 मीटर मतलब आप H आवर नहीं बोलिए तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे H भी लिख सकते हो, वो आपस में बराबर होकर इधर भी कट ही जाएंगे। तो नीचे में आएंगे दोस्तों 10 मीटर, ये वस्तु हो गई, ठीक है, तो ये आएंगे आपके वेजेज में नीचे, ठीक है, बराबर 10 मीटर। देखो 10 मीटर, 10 व्यक्ति 10 मीटर, 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर आप लोग के दीवार बना सकते हैं। तो कितने व्यक्ति, कितने व्यक्ति, यहाँ पे आप देखो, एक सेकेंड, कितने व्यक्ति, इधर भी ना MDH आएगा, तो कितने व्यक्ति, M फॉर मैन, ये मैन हमसे पूछी गई है, कितने व्यक्ति 100 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार, जो 100 मीटर जो लंबी दीवार है ना, ये जो दीवार है वो नीचे आएगी क्योंकि ये वेजेस में आएंगी, ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। तो ये 100 से 100 कट जाएंगे आपके, ठीक है, ये 100 से 100 सॉरी, और ये 10 से आपके ये 10 कट जाएंगे। तो ऑप्शन क्या आ गया, M, जो मैन होंगे वो कितना, 10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हल होते हैं, बहुत इजी वे में हल कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट तो आप देखते ही यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जैसे जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है ना, अगर ऐसे सवाल बन गए दोस्तों तो ध्यान रखना आपकी कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी कि कुछ भी बोला नहीं जा सकता। और ये ऐसी ही अगर ज़्यादा हाई लेवल पढ़ के जाओगे उत्पाद सेवा में, ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला नहीं है, वहाँ आपको लो लेवल ही देखने को मिलेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे अगर चाहें तो बहुत स्पीड में काम करना चाहें तो ये देखेंगे सवाल, सिर्फ 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो कितने व्यक्ति 100 दिनों में 100 सेंटीमीटर 100 मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे, ठीक है। तो ये तो आराम से कर लेंगे, 10 × 10 अपॉन 10 नीचे आएंगे इक्वल टू 100 अपॉन 100, यहाँ पे M आएगा ना, हाँ, तो ये कट जाते, उसके बाद में 10 से 10 ये कट जाएंगे, 10 मार्क्स, 10 आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होनी चाहिए। आगे अगला जो सवाल है दोस्तों, 4 नंबर का आंसर हो गया आपका 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है 300 रुपये में बेच दी जाए तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन है। तो देखो ये लाभ कितने प्रतिशत का होगा, जो चीज़ें पूछी जाती है आपको सिर्फ उसका आंसर दिया जाता है। मैं जैसा बताऊंगा, अगर मान अभी तो मैं क्लास नहीं करा ना इसलिए, लेकिन जैसे जो चीज़ें सिर्फ पूछी जाए आप सिर्फ उस पर काम किया करो, ठीक है। इन्होंने पूछा है लाभ का परसेंट, 250 रुपये की कोई वस्तु है, उसे 300 रुपया में आप बेच रहे हो, तो लाभ कितने का हो रहा है, 250 से आप 300 में बेचे तो लाभ हो रहा है 50 का। और ये लाभ हो रहा है किस पे, तो 250 पे लाभ हो रही है, ठीक है। और परसेंटेज हमसे पूछा है, तो परसेंट जब भी पूछे आप 100 से गुना करोगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 0 से 0 कट गए, बाकी 25 × 2 10 दूना 20 आंसर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 20% ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो आप देख सकते हो ऐसे भी, कि यहाँ पे आप सीधे देखते हैं ना 50 का लाभ हो रहा है तो सीधे 50 का लाभ लेके दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे। इससे रेशियो के समक्ष भी आप इसे बना सकते हो, कैसे, तो एक बार देखो कैसे करते हैं। रेशियो वाला जो काम होता है ना, वो 250 है और यहाँ पे 300 रुपये में आप बेची गई है, ठीक है। इसे आप काट दो 0 से 0, यहाँ पे 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ये कितने का आए, ये कितने का आए, तो देखो 5 से 6 हुए तो परिवर्तन कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, और परसेंट पूछा है तो यहाँ पे गुना 100 कर दोगे, तो 5 × 20 ये हो गए आपके हल। ये जब लॉन्ग जब आएंगे ना, ये तो अभी बहुत सिंपल सी वैल्यू है इसलिए, नहीं तो अगर आपके वैल्यू अगर थोड़ा से ज़्यादा रहते ना तो आप ये रेशियो वाला जो सिस्टम है इसे आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ें होती हैं करने को, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सेट करा रहा हूँ इसलिए वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, ठीक है, फिलहाल तो।
देखो एक जो सवाल है दोस्तों, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। रेलगाड़ी की एवरेज चाल बतानी है, औसत चाल बतानी है आप लोग को, ठीक है। ए से बी की ओर एक रेलगाड़ी जा रही है इस साइड से, और दूसरी जो रेलगाड़ी है दोस्तों बी से ए की ओर आ रही है, इस साइड से इस साइड ये आ रही है, ठीक है। और पूछा है दोस्तों जाते वक्त ये है 30 किलोमीटर पर आवर्स, और आते वक्त इसकी जो चाल है वो है 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये बोला है कि चाल से जाती है और वापस आती है, रेलगाड़ी की एवरेज चाल बतानी है। जब भी ऐसे सवाल आए दोस्तों, देखो ए से बी की ओर जा रही है और बी से ए की ओर आ रही है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों ये डिस्टेंस समान है, ठीक है, ये डिस्टेंस समान है, ये दूरी समान है दोस्तों, इसलिए। और ये आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि दोस्तों देखो इन्होंने क्वेश्चन में वैसा कुछ बात नहीं बोला, तो आपको मानिए डिस्टेंस समान है, ठीक है। अब डिस्टेंस जब भी समान होगी, ठीक है, लाइक यहाँ पे पूछता है कोई रेलगाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की जा रही है ए से बी की ओर, और आते वक्त उसकी चाल हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज चाल बतानी है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, समान दूरी के जब सवाल आए, तो सिंपल सा बात एक करना, 2ab/a+b, ठीक है। अब ए क्या है, ए है दोस्तों फर्स्ट वाली चाल 30 किलोमीटर्स, बी क्या है, तो ये सेकेंड वाली चाल 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब इसे बस फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 इंटू पहली जो चाल है 30, दूसरी जो चाल है दोस्तों 20, ठीक है, अपॉन a+b 30+40 कितना हो गया। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे दोस्तों आप देख लो, ये जो है आपके कट जाएंगे 40 और 30 कितने हो गए आपके 70, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 30 इंटू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ 40 नहीं लिखना था, ये वैल्यू 40 मैंने, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं 40 को लेके बना दिया, एक सेकेंड। मैं 40 को लेके बना दिया, हाँ देखो 2ab/a+b, ठीक है। दो क्या इंटू ए, पहली जो चाल है वो कितनी है 30, दूसरी जो चाल है वो कितनी है 20, ठीक है। और नीचे क्या है a+b, तो 30+20, तो इसे आप सॉल्यूशन करोगे तो 2 इंटू 30 इंटू 20/50, ठीक है। ये आप काट दोगे दोस्तों, तो 5 36 6 दूना 12 दूना 24 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जब भी ऐसे औसत चाल की पूछे और दूरी समान हो दोस्तों, 2ab/a+b करोगे, बहुत आराम से आप लोग के आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों देखो, 2/3 4/9 5/6 7/12 का लघुत्तम एलसीएम पूछी गई है आपको, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछी गई है। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हुए एक सेकंड भी नहीं लगते, वो सीधे निकाल देते ये क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप सॉल्यूशन देख लो कि क्या करना है, ठीक है। पूछा है दोस्तों 2/3, उसके बाद में 4/9, उसके बाद में 5/6, उसके बाद में 7/12, इसका एलसीएम पूछा है। जब भी आपको एलसीएम पूछे तो ये जो ऊपर वाली जो है ना संख्या, इसके एलसीएम लेने हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 4, तो 4 बचे 20 7 14, मतलब 140 अपॉन HCF, नीचे वाली जो भी संख्या रहेगी उसका HCF निकाल देना है। तो नीचे वाली संख्या का HCF क्या आएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो कट जाए। तो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 12, और यहाँ पे 3 से ये कट जाएंगे 12, सभी 3 जो सबसे बड़ी संख्या है 3, उनसे ये सारी कट जा रहे हैं, तो वो नीचे आएंगे 3, ठीक है। तो ये 140/3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो एस्पिरेंट, ये तो बिगनर्स के लिए हो गए, ये समझा दिया मैंने कि ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको ऊपर वाली संख्याओं को लेना है सिर्फ एलसीएम, नीचे वालों को लेना है HCF, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिमाग लगा सकते थे आप लोग, कैसे कि देखो 2/3 4/9 5/6 और 7/12 है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF लघुत्तम एलसीएम पूछा है ना, तो देखो एलसीएम होता है दोस्तों, या तो आप ऊपर वाले को गुना कर दो, तो ऊपर वाले ऑप्शन सिर्फ एक ही हैं, आप इसे
एक तरीका तो ये था, ठीक है। बाकी HCF जो इन्हें पता होता है कि नीचे वालों को LCM पूछा है तो नीचे वालों को HCF निकालना था, तो HCF 3 होगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ डी देख के आप लोग निकल जा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन से ही मदद करती हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा सवाल लिया है कि आपको ऑप्शन की भी मदद लेनी है। ऐसे नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को आप सोल्यूशन ही करो, तो ऐसे नहीं होता है। आपको टाइम भी बचानी है, आगे क्वेश्चन में आप लोग को एडवांटेज मिलेंगे, ठीक है। अगला जो सवाल है दोस्तों, देखो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, परिमाप दिया है दोस्तों इसमें क्या, ठीक है। दो जो चीज़ें हैं उस पर काम करो। परिमाप यहाँ पे 63 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप कितना दिया है दोस्तों, 63 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, तो देखो इसमें पूछा है दोस्तों सबसे बड़ी भुजा। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। देखो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप होता है दोस्तों a + a 3a, मतलब चारों ओर चतुर्भुज होता है ना, तो 4a होता है, और परिमाप जो होता है चारों ओर का माप, तो त्रिभुज में 3 ही होते हैं ना, तो 3a होती है, ठीक है। अर्ध परिमाप की बात कर ली जाए त्रिभुज की, तो ABC/2 होते हैं। तो यहाँ पे परिमाप 63 सेंटीमीटर होता है, 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और परिमाप क्या होता है, तो 3a, ठीक है। अब a आप मानो किसे, देखो 63, अभी मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, लेकिन आप देखो 63 बराबर a, आप देखो 4 × a, ठीक है। ये 4 3 2 है ना, इसे आप a मानोगे, ठीक है। तो क्या होगा, 4a + 3a + 2a कितना हो गया, तो देखो 4 3 7 2 9 हो गए दोस्तों आपके 63। ये तो परिमाप हुए ना, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का ये सूत्र लिखा मैंने, ठीक है। 63/9a, 9 7 63, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 4 3 2, सबसे बड़ी भुजा है 4। तो 4 को आप गुना कर दोगे इस 7 से, ए की जो वैल्यू 4 है, आपने ए माना था ना 4a को, तो 4 × a की वैल्यू आ गई 7, तो हो गए कितने, 7 चौके 28। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर आप शॉर्ट में क्या काम कर सकते थे, जिनकी भी थोड़ी सी मैथ्स अच्छी हैं, आप लोग यहीं से देखते कि परिमाप दिया है 63 सेंटीमीटर, ठीक है, 63 सेंटीमीटर, और इसे आप देखते हो 4a 3a 2a, ठीक है। तो ऐसे नहीं, 4 3 7 और 2 9, ये 63 किसके बराबर है, 9 के बराबर। हमसे पूछी क्या है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो ये 4 वाली सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका गुना हम 4 से कर सकते थे। 9 7 63, 7 चौके 28। ऑप्शन नंबर अब बी आपका राइट आंसर हो जाता है। इतने में ही आप सॉल्यूशन करके निकल जाते हैं। ये बेसिक है, इतनी आपको आनी ही चाहिए, और अगर आप नहीं आते हो तो फिर दिक्कत तो है मैथ्स में आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है और आखिरी जो सवाल है दोस्तों, वो क्या है, देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, देखो दोस्तों समबाहु इन द सेंस सारी भुजाएं आप लोग की बराबर होनी चाहिए, वो होती है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु, सारी भुजा आप लोग की बराबर होनी चाहिए। अब देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज का परिमाप दोस्तों एक ही होता है 3a, ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, जो क्षेत्रफल में चेंजिंग देखने को मिलते हैं, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a², ठीक है। और इसका जो ऊंचाई होती है दोस्तों, वो होती है √3/2a। ए इन द सेंस भुजा, ठीक है। ये आप भुजा समझोगे, ये मतलब भुजा। तो ये हो गए, मैंने कुछ फॉर्मूले बता दिए। अब इसको करना कैसे है, तो बस फॉर्मूला में आपको पुट कर देनी है, ठीक है। जब भी ऊंचाई दे रखी है, मैंने ऊंचाई की फॉर्मूला आप लोग को बता दिया है कि ऊंचाई क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ये होती है दोस्तों √3/2a, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, और एक जगह में भुजा, मतलब भुजा कितनी दी हुई है, 2√3, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएंगे, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे वो भाई बहन जिनके ये भी नहीं आते √3 वाला, तो एक बार आप लोग समझ लो, एक बार अच्छे से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो a +
ए प्लस ए, ये हो गए दोस्तों आपके 3a, ठीक है। लेकिन आप करोगे ए इंटू ए, ठीक है, तो ये हो गए ए क्यूब हो जाएंगे। तो ये भी आप समझ के चलना, ठीक है, कि लाइक टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर होंगे, लेकिन टी प्लस टी करोगे तो 2t हो जाएंगे। टोफ़ी इंटू टोफ़ी, टोफ़ी इंटू टोफ़ी, टोफ़ी स्क्वायर, टोफ़ी प्लस टोफ़ी, 2 टोफ़ी, ठीक है, 2t हो जाएंगे आपके। तो ये आप समझ के चलना, ये मैथ्स की होती है भाषाएं। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट था, आज पहला क्लास था, थोड़ी सी वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई भाई, लेकिन समझाने में थोड़ा सा वक्त लग गया। बाकी जो एस्पिरेंट हो, आप लोग को इतने आने चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं मैथ्स में आप गेन कर पाओगे नंबर। और आप ईमानदारी से बताना कि आपके मार्क्स कितने आए। जो भी एस्पिरेंट नहीं हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।